जय श्री कृष्ण। अब सुनिए आज की कथा। आज की कथा में वर्णन किया गया है महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन कराना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करने का। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ, पुण्य राशि प्रदान करने वाले, भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले, सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। शुरदेव जी ने कहा, हे राजन, इस संसार में लौकिक कामना रखने वाले मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग संसार के भोगों को भोगना, पुत्र पौत्र आदि की इच्छा रखना ही चाहते हैं। कहीं कहीं बड़ी कठिनाई से कभी कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए अनुष्ठान करता है, इसलिए वह यज्ञ कर्म आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़ी श्रद्धा से करता है, परंतु मोक्ष की कामना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ कामना लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम और कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, किंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करने वाले हैं। देव माया से पीड़ित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। पूर्व काल की बात है, काशी नगरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे यक्षवाकु वंश के भूषण और महाराज नर्क के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बहुत भक्ति और श्रद्धा थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। वैशाख मास की चिलचिलाती धूप में राजा ने यात्रा करते हुए देखा। मार्ग में महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक कार्यों में व्यस्त थे। वे कहीं पर प्याऊ बनवाते तो कहीं पर छाया लगवाते, किनारों पर झरनों को रोककर वे बावली बनवाते, तो कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों पर वे पंखा डुलाकर हवा करते थे। कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते तो कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घने जंगलों में झाड़ बुहाड़ कर साफ कर आश्रम के प्रांगणों में बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखाओं में झूले भी लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, हम महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। तो राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन किया करते हैं। राजा ने फिर पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है? कौन से देवता की पूजा होती है? तब उन्होंने कहा, हमें इस समय यह बताने का अवकाश नहीं है, आप हमारे गुरु जी से ही पूछ लीजिए। वे महायशस्वी गुरुदेव इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में, जो विद्या से और शक्ति से संपन्न था, वहां पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को आते देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित राजा का आतिथ्य किया। जब वे आनंद से बैठ गए तो गुरु वशिष्ठ से राजा बोले, हे भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों को होते हुए देखा है, परंतु मैंने जब उनसे उस संबंध में प्रश्न किया तो उस बारे में उन्होंने कोई बात ना बताकर सीधे आपके पास जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा पाकर ही मैं इस समय आपके पास आया हूँ। उन धर्मों को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है।
इसलिए हे मुनिवर, आप उन धर्मों का मेरे सामने वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसलिए उसने यह निश्चय किया है, भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही प्रताप है, जिसने वैशाख मास में भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए धर्मों को किया है और भगवान विष्णु की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते और उसे मनोवांछित वर देते। समस्त जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशियों का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदैव उनकी भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री हरि जल से पूजा करने पर अशेष पापों का नाश कर देते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए गए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत प्रीतिकारक, शुभ होने के कारण बड़े बड़े यज्ञों जैसा फल प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए गए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से उन धर्मों का पालन करवाओ। इसके साथ ही महर्षि वशिष्ठ ने वैशाख मास के सभी धर्मों का राजा के सामने यत्न पूर्वक वर्णन कर दिया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का विधि पूर्वक पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान में भक्ति रखने वाले राजा कीर्तिमान देवेश्वर भगवान पद्मनाभ के अलावा और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से डंके की चोट पे अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में जो भी 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए, मेष राशि के सूर्य में स्थित होने पर अगर वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा वह दंडनीय और राज्य से निकाला जाने वाला माना जाएगा। यह मेरा आदेश है। पिता पुत्र या जो कोई भी बंधु बांधव या जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की तरह दंड का पात्र बनेगा। प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्याऊ आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने धर्म का उपदेश करने वाले ब्राह्मणों को एक एक गांव में बसा दिया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में भी 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के राज्य में चारों ओर देश भर में ये धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में बदल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम को जाते थे। उस राज्य के लोगों को भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्मों में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक चले जाने से यमपुरी के सभी लोक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के धर्म पालन से नरक की यात्रा ही बंद हो गई। सब लोग दिव्य आकृति धारण करके विष्णु धाम को जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन देवर्षि नारद ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा, नारायण नारायण धर्मराज जी, आपके नरकों में पहले की तरह कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पाप और धर्म का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हैं मानो कि कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए।
नारद जी के ऐसा कहने पर धर्मराज जी ने दीनता भरे स्वर में कहा, हे देवऋषि, इस समय पृथ्वी पर ये जो राजा राज्य करता है, ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य वैशाख मास का उल्लंघन ही नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के धाम को चले जा रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का नाम लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों का मार्ग शून्य है, इसलिए अब मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे निवेदन करके तभी स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक को गए और उन बैठे ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सभी लोगों के पितामह हैं, और सभी लोकपाल, दिक्पाल तथा देवतागण जिनकी उपासना किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज जी को देखा और यमराज जी ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े और कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उनका धन लेकर केवल भोगा करता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान पुरुष स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 वर्षों तक तिर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने ही घर में बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। हे देव, मैं तो आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक धर्मों और मुनियों के कथनानुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से, पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। राजा कीर्तिमान के शासन में वैशाख मास में किए गए धर्मों का पालन करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह विष्णु लोक को चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरा लेख मिटाकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है जैसी वैशाख मास में मिल रही है। सभी तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से, यज्ञों से या फिर संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी वैसी गति नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्यों को प्राप्त हो रही है। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, वैशाख मास महात्म्य की कथाएं तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदानुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य, वह भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी नज़र में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, किंतु फिर भी वह भरता ही नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों का पालन करके भगवान विष्णु के लोक को जा रहे हैं। हे प्रभु, उसकी प्रेरणा से केवल स्नान और संस्कार से ही मनुष्य विष्णु लोक को चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उनकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र संसार में वीर जननी है और वह राजा पूरे संसार में एकमात्र वीर है। जिस प्रकार राजा कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का भी नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे अन्य किसी को मैं नहीं जानता। ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर भगवान विष्णु की सेवा करने की लोगों को प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करता हो।
जय श्री कृष्णा। इससे आगे का अध्याय आप अगली कथा में सुनेंगे। तो आज का अध्याय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।